मेरी बेटी का दोस्त मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि वो उसे गलत तरह से छू रहा था और यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम सुदीप है। मैं दिल्ली में अपनी बेटी नव्या के साथ रहता हूँ। मेरी उम्र 48 साल है और नव्या 22 साल की है। मेरी दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जब से उसकी माँ नहीं रही, मैं ही उसके लिए पिता भी हूँ और माँ भी। शायद इसी वजह से मैं हर बात पर ज़्यादा सतर्क रहता हूँ। नव्या आजकल बहुत मॉडर्न हो गई है। वह अच्छे कॉलेज में पढ़ती है और उसका फ्रेंड सर्कल भी उसी तरह का है। अक्सर उसे दोस्तों के साथ हंसते बोलते देखता हूँ तो अच्छा भी लगता है, लेकिन कई बार उसका कुछ दोस्तों के साथ घुलने मिलने का तरीका मुझे खटकता है। खासकर रोहित नाम का एक लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कई बार नोटिस किया कि वह नव्या के आसपास ज्यादा ही नजदीक रहता है। पिता होने के नाते मेरा दिल कहता था कि यह सही नहीं है। मैंने कई बार नव्या को समझाया भी, लेकिन वह हमेशा यही कहती कि पापा, आप बेवजह सोचते हैं। रोहित मेरा अच्छा दोस्त है। मैं हर बार हार मान लेता, लेकिन मन में कहीं न कहीं चिंता बनी रहती। आज सुबह का वक्त था। नव्या अपने दोस्तों के साथ लंच पर जाने की तैयारी कर रही थी। वह बड़ी खूबसूरती से तैयार हो रही थी। मैं उसके पास बैठा था और उसे देखते हुए सोच रहा था कि मेरी छोटी सी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई। तभी मैंने कहा, बेटा, आज तुम जहां भी जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने तुरंत पलटकर कहा, पापा, वहां आपका क्या काम? ये मेरी फ्रेंड्स की गैदरिंग है। मैंने गंभीर होकर कहा, नव्या, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारे कुछ दोस्त ठीक नहीं हैं। तुम इस फ्रेंड सर्कल से बाहर आओ। वह मुस्कुराते हुए बोली, पापा, आप हर बार यही कहते हो, लेकिन आप समझ क्यों नहीं पाते कि वो सब मेरे दोस्त हैं। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसकी बातें सुनकर मैंने फिर कहा, ठीक है, अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मुझे भी साथ चलने दो। इस बार वह थोड़ा नाराज हो गई और बोली, नहीं पापा, आप मेरे साथ नहीं आ सकते। इतना कहकर वह गुस्से में दरवाज़ा बंद करके निकल गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, लेकिन मन में बेचैनी और चिंता मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ देर बाद मैंने फैसला किया कि चाहे जो हो, मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा। मैं चुपचाप थोड़ी दूरी से उसका पीछा करने लगा। वह ऑटो लेकर होटल पहुंची, जहां उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। मैं भी दूर से होटल में दाखिल हो गया और एक कोने में बैठ गया ताकि कोई मुझे पहचान न सके। वहां का नज़ारा देखकर मेरा दिल और भारी हो गया। नव्या अपने दोस्तों से हंसते हुए मिल रही थी और रोहित तो जैसे मौका मिलते ही उसे गले लगा बैठा। मैं गुस्से से उसे देख रहा था। बातचीत के दौरान रोहित बार बार नव्या के कंधे पर हाथ रखता और कभी उसके पास खड़ा होकर उसकी कमर को छूने की कोशिश करता। यह सब देखकर मेरे अंदर खून खौलने लगा। मुझे यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन मैं चुपचाप बैठा सब देखता रहा। मेरे सब्र की हद तब टूट गई जब रोहित ने नव्या को ड्रिंक ऑफर किया और जबरदस्ती उसके हाथ में ग्लास देने की कोशिश की। उस पल मेरी आंखों के सामने बस मेरी बेटी की मासूमियत घूम गई। मैंने सोचा कि अगर मैं अब भी चुप रहा तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुरंत उठकर उनकी टेबल तक पहुंचा। नव्या मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने सख्ती से कहा, नव्या, अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। वहां बैठे उसके दोस्तों ने मुझे अजीब नजरों से देखा। नव्या को बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरे तेवर देखकर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मेरे साथ आ गई। घर पहुंचते ही वह रोते हुए बोली, पापा, आपने मेरे सब दोस्तों के सामने मेरी इतनी बुरी तरह से इंसल्ट क्यों कर दी? आप समझते क्यों नहीं? उसका चेहरा गुस्से और आंसुओं से लाल हो गया था। मैंने धैर्य से कहा, नव्या, तुमने देखा नहीं कि रोहित क्या कर रहा था? वह बार बार तुम्हें गलत तरीके से छू रहा था और जबरदस्ती तुम्हें ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक था। वह पल भर के लिए चुप रही और फिर धीरे से बोली, लेकिन पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वो मेरे दोस्त हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, तुम खुद सोचो, क्या किसी अच्छे दोस्त का यही तरीका होता है?
अगर वह तुम्हारी इज्जत करता तो तुम्हें इस तरह छूता या जबरदस्ती करता। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसने रुआंसी आवाज में कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे इतनी बुरी तरह से बात की। आप तो हमेशा मेरा भला ही चाहते हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहूंगा। शायद मेरी बातें तुम्हें सख्त लगती हैं, लेकिन वो सब तुम्हारे भले के लिए ही होती हैं। वह मेरे गले लग गई और बोली, पापा, आज से मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। आपने हमेशा मेरा सहारा बनकर मेरी रक्षा की है। मैंने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटी, यही तो मेरा फर्ज है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। उस दिन हमारे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। नव्या ने पहली बार महसूस किया कि उसके पापा की चिंता प्यार और सुरक्षा की वजह से है। उस दिन हम दोनों ने देर तक बातें की और हमारे रिश्ते में एक नई समझ और गहराई आ गई। तो दोस्तों, पापा और बेटी की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।